नमस्कार मित्रों। देखिए, अब तक हम बात करें तो पिछले वाले वीडियो में हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की जो तीसरी नदी है जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में जाती है, साबरमती, उस पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो है अपनी चर्चा करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की राजस्थान से खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदी माही नदी पर। माही नदी की बात करें तो सबसे पहले इसके देखें उद्गम। तो माही नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में एक विंध्याचल पर्वतमाला में झील स्थित है। उस झील का नाम है मेहत झील। मेहत झील से इस नदी का उद्गम होता है और अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर यह नदी प्रवाहित होती है और लगभग मध्य प्रदेश राज्य में 120 किलोमीटर बहने के उपरांत यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके उपरांत यह कर्क रेखा को पार करती है और बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर जाती है। बांसवाड़ा जिले में ही इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। हालांकि बांधों की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, पहले इसकी अन्य विशेषताओं को देख लेते हैं। तो बांसवाड़ा जिले में बहने के उपरांत यह नदी थोड़ी जगह पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा का निर्धारण करती है। उसके उपरांत यह नदी डूंगरपुर में जाती है, जहां पर इस नदी में दो अन्य नदियां, हालांकि ये त्रिवेणी संगम माना जाता है लेकिन त्रिवेणी संगम ये बनता नहीं है। देखें तो जो हमारी सोम नदी है, सोम की सहायक बनती है हमारी जाखम नदी, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि थोड़ी दूर पर मिल जाती है तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एक त्रिवेणी संगम का क्या होता है, निर्माण होता है। जो माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी, ये तीनों नदियां मिलकर नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के पास त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। डूंगरपुर थोड़ी सी उपरांत, पहले तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बना रही थी, उसके उपरांत ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। फिर यह नदी दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है और वापस कर्क रेखा को पार करती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। गुजरात राज्य में यह नदी खंबात की खाड़ी में क्या करती है, अपना संगम कर जाती है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी कौन सी, माही नदी, जो उद्गम से लेकर खंबात की खाड़ी तक पहुंचने तक लगभग 576 किलोमीटर दूरी पर प्रवाहित होती है, जिसमें से 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 171 किलोमीटर राजस्थान में और बाकी 285 किलोमीटर किसमें बहती है, गुजरात राज्य में बहती है। बात करें इस नदी की सहायक नदियों की, तो इस नदी की मुख्यतः जो सहायक नदी है, मुख्य जो सहायक नदी है वो तो हमारी सोम, जाखम और अनास नदी है, लेकिन सभी सहायक नदियों को हम पढ़ लेते हैं। तो इस नदी पर सहायक नदी में देखें इरु नदी। इरु नदी एक छोटी सी नदी है, इसकी जो बांसवाड़ा जिले से निकलती है और माही बजाज सागर बांध के पास किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। उसके उपरांत इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, एक तो हमारी सोम नदी जो ऋषभदेव की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है और नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के पास माही नदी में मिल जाती है, और एक इसकी जो सहायक नदी है वो है जाखम नदी जो भंवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ से निकलती है और नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के पास ही किसमें मिल जाती है, सोम नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर ये तीनों नदियां माही, सोम और जाखम आपस में मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। उसके उपरांत इसकी सहायक नदी देखें तो इसकी मुख्य एक और सहायक नदी है वो है हमारी मोरेन नदी। मोरेन नदी जो है वो डूंगरपुर कस्बे से निकलती है और गलियाकोट जो डूंगरपुर में स्थित है, जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है, वहां पर ही किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद में इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो है अनास नदी। अनास नदी जो है वो आम्बेर गांव विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है और गलियाकोट के दक्षिण दिशा में किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। यहाँ पे आप एक बात याद रखना, इस अनास नदी की भी एक सहायक नदी है, उसका नाम कभी कभी पूछ लेता है, वो है हमारी हिरण नदी। हिरण नदी तो अनास की सहायक है हिरण नदी, याद रख लेना। उसके बाद में माही नदी की एक और सहायक नदी है वो है हमारी भादर नदी। कौन सी, भादर नदी, जो कंगवा गांव डूंगरपुर से निकलती है और कर्क रेखा को पार करती हुई दक्षिण दिशा की ओर बहती है और गुजरात राज्य में कराता गांव के पास माही नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी माही नदी की सहायक नदियां। बात करें माही नदी पर बांधों के बारे में, तो माही नदी पर मुख्यतः 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से
3 बांध तो राजस्थान में और 1 बांध गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में बांधों की देखें तो 2 बांध बांसवाड़ा में है और 1 बांध हमारा जो है वो डूंगरपुर में है। बांसवाड़ा में 2 बांध हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा बांध है वो है हमारा माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है, जिसकी लंबाई है लगभग 3109 मीटर। आप मेरे को कमेंट में बताना भारत का सबसे लंबा बांध और विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। लंबा बांध पूछ रहा हूं मैं। उसके बाद में बांसवाड़ा जिले में ही इस नदी पर एक सिंचाई बांध और बनाया गया है, जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। बात करें डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना के अंतर्गत भीखाबाई सागवाड़ा बांध का निर्माण किया गया है। और गुजरात राज्य के कडाना गांव पंचमहल जिले में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा? कडाना बांध। गांव के नाम पर ही बांध का नाम रख दिया है, कडाना गांव। उसके उपरांत यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। बात करें इस नदी की अन्य विशेषताओं की, तो देखिए ये राजस्थान के सबसे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे जो दक्षिणतम नदी है वो है हमारी स्वर्ण रेखा नदी। इसलिए माही नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में यह नदी जिस प्रवाह क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य जो है क्षेत्र है ये, इसलिए इस नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। बात करें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो भाग है उसे छप्पन का मैदान, बांगड़ या कांठल भी कहा जाता है, इसलिए इस नदी को बांगड़ एवं कांठल की गंगा भी कहते हैं। ये थे इस नदी के अन्य नाम। बाकी विशेषताओं की देखें तो यह नदी राजस्थान में उल्टे यू आकार अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू अक्षर के समान बहती है। और यह नदी एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, एकमात्र तो नहीं कह सकते, विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है, तो वो है हमारी कांगो या जायरे नदी। इसी तरह विश्व की सबसे बड़ी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है हमारी स्त्री नदी या पो नदी, या इसी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो वो कौन सी है? हमारी लिम्पोपो नदी। ठीक है ना। तो तीनों नदियों के बारे में आप याद रख लेना। कर्क रेखा को काटने वाली नदी 2 बार, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो आप एक बार चलिए इनकी सहायक नदी जो छोटी छोटी आप इनको याद रखना चाहो तो रख लेना। जैसे कि जाखम नदी की 2 सहायक नदियां हैं हमारी, करमाई नदी और सुगली नदी। इसी तरह सोम नदी की 3 छोटी छोटी सहायक नदियां, टीडी, गोमती और सारण। और अनास नदी की जो सहायक नदी है वो हिरण नदी जो है वो पूछ ली गई है। ये हिरण नदी पूछ ली गई है कि अनास नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तो ये पूछ ली गई है। तो आप इनको याद रख लेना। मैप बना लो, मैं मैप को साफ कर रहा हूँ, फिर इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में हम माही नदी की अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने मैप बना लिया होगा तो अब आप लिखते चलिए माही नदी की विशेषताओं के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखें हम इसके उद्गम के बारे में, माही नदी के उद्गम के बारे में। तो माही नदी का जो उद्गम है वो आपको पता होगा कहाँ से होता है। माही नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारा मेहद झील विंध्याचल पर्वतमाला, मेहद झील विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। कुछ किताबों में इस नदी का एक उद्गम स्थल और दिया हुआ है, वो दिया हुआ हमारा मध्य प्रदेश राज्य के 2 जिले हैं, एक तो हमारा धार जिला और एक है अमरोहा जिला। इन दोनों जिलों के मध्य में एक गांव है सरदारपुरा गांव। सरदारपुरा गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से भी इस नदी का उद्गम माना गया है। किताबों में, कुछ किताबों में ये बात भी लिख रखी है। ठीक है, तो याद रखना चाहो तो उस बात को भी आप याद रख सकते हो। बात करें इसके संगम के बारे में, तो यह नदी जो संगम करती है वो करती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी, आपको पता होगा राजस्थान की 4 नदियां हैं जो अरब सागर अपवादन का हिस्सा है। उनमें से 2 नदियां तो जाती है हमारी कच्छ की खाड़ी में, और बाकी जो 2 नदियां हैं वो कहां पर जाती है? हमारी खंबात की खाड़ी में जाती हैं। इसके बाद में बात करें इस नदी की कुल लंबाई की, कुल लंबाई,
चलो कुल लंबाई से पहले आप अपवाह लिखो, है ना, बहाव। बहाव देखिए तो इसका बहाव जो है वो 3 राज्यों में है। एक तो है इसका जो राज्य वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये आती है राजस्थान में, और राजस्थान के बाद ये आती है गुजरात में। एमपी, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह नदी 3 जिलों में बहती है। कौन कौन से? एक तो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद यह नदी प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के बाद ये चली जाती है डूंगरपुर में। तो राजस्थान के 3 जिलों में ये नदी बहती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। कुल लंबाई लिखिए, कुल लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर। ये 576 किलोमीटर 3 राज्यों में है। बात करें मध्य प्रदेश राज्य में तो मध्य प्रदेश राज्य में इसकी जो लंबाई है वो है 120 किलोमीटर। बात करें राजस्थान राज्य में तो राजस्थान राज्य में इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। बात करें गुजरात राज्य की तो गुजरात राज्य में इसकी लंबाई है वो है हमारी 285 किलोमीटर, और कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें इस नदी के अन्य नामों की। अन्य नाम, तो अन्य नाम लिखिए। इसे राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है। स्वर्णरेखा क्यों कहा जाता है मैंने बतला दिया आपको, क्योंकि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी है, और राजस्थान की सबसे दक्षिणतम नदी माही नदी है, इसलिए माही नदी को राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बहती है, इसलिए सर्वाधिक फायदा जो है वो आदिवासियों को होता है, इसलिए इस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है इस हिस्से को बांगड़ या कांठल कहा जाता है, इसलिए इस नदी को बांगड़ या कांठल की गंगा भी कहते हैं। बांगड़ या कांठल की गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए इस नदी के अन्य नाम। बात करें सीमा की तो ये नदी जो है वो राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और थोड़ी सी सीमा बनाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य सीमा बनाती है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य नदी सीमा बनाती है। लिख लीजिए इन विशेषताओं को, फिर मैं साफ करके बाकी विशेषताओं को लिख देता हूं। चलिए, साफ करने से पहले इधर जगह है, यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी सहायक नदियां भी लिख लीजिए आप। सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां आपको पता होगा। सहायक नदियां इसकी एक तो है इरू नदी, जो बांसवाड़ा जिले से निकलकर माही बजाज सागर के पास किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। इरू के बाद में इसकी सोम नदी, और सोम की भी सहायक है हमारी जाखम। सोम की भी सहायक है जाखम, और जाखम के बाद में इसकी टीडी, गोमती और सारण। आपको पता होगा जाखंबी की 2 सहायक नदी हैं। जाखम नदी की भी 2 सहायक नदी हैं। कौन कौन सी? करमाई और सूकली। करमाई और सूकली। सूकली नदी 2 हैं, एक नदी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक जाखंबी की सहायक नदी है हमारी सूकली नदी। अब लिखिए इरू नदी, सोम नदी, जाखम नदी हो गई। उसके बाद में लिखिए हमारी मोरेन नदी। मोरेन नदी जो डूंगरपुर कस्बे से निकलती है और गलियाकोट के पास किस में मिल जाती है? माई नदी में मिल जाती है। इसके बाद में एक नदी लिखिए अनास नदी। अनास नदी आमेर गांव विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है और गलियाकोट के दक्षिण में किसमें मिल जाती है? माई नदी में मिल जाती है। अनास की एक सहायक नदी भी लिख लेना, हिरण नदी। अनास की सहायक है हिरण नदी, और एक इसकी सहायक नदी लिख लीजिए माई नदी की, वो है हमारी भादर नदी। भादर नदी। तो हम इन 5 नदियों को पढ़ेंगे
और एक नदी जाखम नदी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इसको। बात करें माही नदी की और विशेषताओं की, देखिए तो ये विशेषता मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है कि यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर बहने के उपरांत राजस्थान में खादू से प्रवेश करती है। ये तो आप मैप से समझ जाओगे, खादू वाला मैंने बता दिया। जो विशेषता मैंने नहीं मैप पे नहीं बता पाया हूँ, अब तक नहीं लिख पाई हूँ, उनको लिखते चलिए आप। लिखिए माही नदी राजस्थान में, माही नदी राजस्थान में अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू अक्षर के समान बहती है, उल्टे यू अक्षर के समान बहती है, समान बहती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की उल्टी यू अक्षर के समान ये नदी राजस्थान में बहती है। अगला लिखिए माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली, दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है, दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। यहीं पे नोट करके वो दो बातें और लिख लीजिए। कौन कौन सी? कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी और मकर रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये भी लिख लीजिए। नंबर 1 लगा के लिखिए भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली, मैंने आपको बतला दिया है कौन सी नदी है, वो है हमारी कांगो नदी, कांगो देश में बहती है, इसी का नाम है जायरे नदी, जायरे नदी, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद में दूसरी नदी लिखिए मकर रेखा को, मकर रेखा को दो बार काटने वाली, दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो वो है हमारी लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, इसी का दूसरा नाम है पो नदी और इसी का दूसरा नाम है स्त्री नदी, स्त्री नदी। तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? हमारी लिम्पोपो नदी, जिसका अन्य नाम क्या है? स्त्री नदी और पो नदी भी कहते हैं। उसके बाद में माही नदी की अन्य विशेषताओं के बाद में लिखिए, लिखिए माही नदी, माही नदी सोम और जाखम नदियों के साथ, सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर, मिलकर नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा सांवला ग्राम भी आता है ना, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के पास त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, निर्माण करती है, जहां, जहां बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम स्थित है, स्थित है। बेणेश्वर धाम पर देखिए, बेणेश्वर धाम पर प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को एक विशाल मेला बढ़ता है, लक्खी मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और आदिवासी लोग इस मेले में अपने जीवन साथी का
चयन भी करते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, नोट करके लिखा देता हूं। लिखिए, पेड़ेश्वर में प्रत्येक वर्ष, बेणेश्वर में प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आगे लिखिए, आदिवासी लोग इस मेले में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। तो आदिवासी लोग इस मेले में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। यहाँ बेणेश्वर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो पूछ ली गई है कि राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, राजस्थान का एकमात्र शिवलिंग जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, तो वो कौन सा है? बेणेश्वर का ही शिवलिंग है जहां पर खंडित शिवलिंग के रूप में ये पूजा जाता है। ठीक है ना? तो लिखना चाहो तो ये लिख लेना बात आप कि राजस्थान का बेणेश्वर धाम में एकमात्र शिवलिंग है जहां पर खंडित शिवलिंग के रूप में पूजा अर्चना इसकी होती है। अगली विशेषता लिखिए, गलियाकोट के बारे में लिख लेते हैं। अब लिखिए, डूंगरपुर में अनास और मोरेन नदियों के संगमों के मध्य गलियाकोट नामक तीर्थ स्थल स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भरता है। तो दो नदियां हमारी अनास और मोरेन। अनास नदी जो है वो तो आमिर गांव मध्य प्रदेश से निकलती है, जबकि मोरेन नदी डूंगरपुर कस्बे से निकलती है। दोनों ही नदियों के संगमों के मध्य में एक तीर्थ स्थल स्थित है। कौन सा? गलियाकोट नामक तीर्थ स्थल स्थित है, जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। बात करें नदियों की तो मोरेन नदी जो है वो तो गलियाकोट के उत्तर दिशा की ओर मिलती है, जबकि अनास नदी जो है वो गलियाकोट के दक्षिण दिशा की ओर माही नदी में मिल जाती है। ठीक है ना? तो चलिए ये विशेषताएं और लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं माही नदियों की और विशेषताओं जो है बची खुची उनके बारे में। देखिए, माही नदी पर कुछ परियोजनाएं संचालित की गई हैं। उन माही नदी पर जो परियोजनाएं संचालित की गई हैं उन परियोजना के अंतर्गत बांधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं माही नदी पर। चलो, बांधों को पढ़ने से पहले एक बिंदु रह गया, उसको और पढ़ लो। लिख लीजिए, माही नदी के अपवाह में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, अपवाह में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों का समूह, 56 नदी नालों का समूह
स्थित है, इसलिए माही नदी के मैदान को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। छप्पन का मैदान भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये थी हमारी माही नदी की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं माही नदी पर स्थित बांधों के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप, माही नदी पर स्थित बांध व परियोजना। तो देखिए, माही नदी पर बांध और परियोजना की बात करें तो एक क्रांति हुई थी हमारी, सुजलाम सुफलाम क्रांति। माही नदी पर सुजलाम सुफलाम क्रांति के तहत कुछ बांध एवं परियोजनाएं संचालित की गई। माही नदी पर सुजलाम सुफलाम क्रांति के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की दोनों की एक संयुक्त परियोजना चली। उस परियोजना के तहत, परियोजना में हिस्सेदारी जो थी वो हमारी राजस्थान राज्य की 45% और मध्य प्रदेश राज्य की 55% हिस्सेदारी थी। इस हिस्सेदारी के तहत बांसवाड़ा जिले में एक बांध बनाया गया था हमारा, माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 3109 मीटर है। उसके बाद बांसवाड़ा जिले में ही एक और बांध बनाया गया था, कागदी पिकअप बांध, जो कि एक कैसा बांध है हमारा, सिंचाई बांध है। उसके बाद में डूंगरपुर में एक परियोजना संचालित की गई। कौन सी परियोजना? भीखा भाई सागवाड़ा परियोजना। तो राजस्थान में तो 3 बांध बनाए गए थे। इसके बाद में गुजरात में एक बांध और बनाया गया था, कौन सा? कडाना बांध। तो इन बांधों के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप, लिखिए माही नदी पर सुजलाम सुफलाम क्रांति के तहत 4 बांधों का निर्माण किया गया। 4 बांधों का निर्माण किया गया। 4 बांध बनाए गए थे, जिनमें से 3 बांध तो हमारे राजस्थान में, 1 बांध गुजरात में है। अगली लिखिए, माही नदी पर संचालित परियोजना राजस्थान तथा गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 45% तथा गुजरात राज्य की हिस्सेदारी 55% है। 55% है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं बांधों के बारे में। तो सबसे पहला बांध लिखिए, वो लिखिए माही बजाज सागर बांध। पहला बांध लिखिए माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध लिखिए। यह बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, जिसकी
लंबाई लगभग 3109 मीटर है, 9 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। बात करें भारत के सबसे लंबे बांध की, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हमारा महानदी पर स्थित है उड़ीसा में, और कौन सा, हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 4109 मीटर है। तो नोट करके आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हमारा हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य में कौन सी नदी पर, महानदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 4109 मीटर है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले में ही स्थित दूसरे बांध के बारे में। तो लिख लीजिए, दूसरा जो बांध है वो है हमारा कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। इसके बारे में केवल एक विशेषता लिख लीजिए कि बांसवाड़ा जिले में स्थित यह एक सिंचाई बांध है। लिख लीजिए, बांसवाड़ा जिले में स्थित यह एक सिंचाई बांध है। ठीक है ना। अगला लिखिए, भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना, भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना। देखिए, माही नदी पर डूंगरपुर जिले में यह परियोजना संचालित की गई है। लिख लीजिए, डूंगरपुर जिले में माही नदी पर यह परियोजना संचालित है, यह परियोजना संचालित है। ठीक है ना। एक बांध और बचा है, उसके बारे में और लिख लीजिए आप। कौन सा बांध, वो है हमारा कडाना बांध, जो कहां पर है, गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है, कडाना नामक स्थान पर ही। उसके बारे में आप और लिख लीजिए। 4th नंबर का बांध और है हमारा कडाना बांध, कडाना बांध। तो इसके बारे में केवल एक बात और लिख लीजिए, गुजरात राज्य में यह बांध गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के कडाना नामक स्थान पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये थी माही नदी पर स्थित बांध और परियोजनाएं। अब इस चैप्टर की बात करें तो माही नदी की में केवल एक पोर्शन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है हमारा सहायक नदियों वाला। तो अगले पोर्शन में हम माही नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।